नमस्कार, आप सभी का स्वागत है CUET यूजी स्टडी कैपिटल के इस YouTube चैनल पर। CUET यूजी 2025 के जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें इस बार कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। आप सभी को कई सारी आपने वीडियोस भी देखा होगा, लेकिन कुछ क्लियरिटी आई है या नहीं आई है मुझे उसमें संशय है, क्योंकि लगातार मैं भी स्क्रॉल जब करता हूं YouTube को तो देखता हूं कई सारी वीडियोस आती हैं और आपको कुछ सिलेबस बता के चले जाते हैं, कुछ एग्जाम पैटर्न बता के चले जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से 2023 का एग्जाम हुआ उसके बाद 2024 के एग्जाम में एक बड़ा बदलाव हुआ कि CUET यूजी इस बार ऑफलाइन भी होगा और ऑनलाइन भी होगा। इस तरह से कहा जा सकता है कि यूजी 2025 में भी कई सारे बदलाव हैं और कुछ बदलाव जो जेन्युइन होने चाहिए या कुछ बदलाव की जो एनटीए ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट करी है उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो में। तो ये जो बड़ा बदलाव होने वाला है CUET यूजी 2025 में वो एक नहीं है, संभावनाएं दो तीन की है, तो हम सबकी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं स्टडी कैपिटल पिछले 3-4 वर्षों से, यानी कि जब से CUET यूजी आया, यानी कि CUET का एग्जाम हुआ तब से CUET के बच्चों को गाइड कर रहा है। उससे पहले हम लोग यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए बच्चों को गाइड करते थे। आपको बता दें CUET यूजी के तहत यानी कि जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं स्टडी कैपिटल से पढ़ के वो आज कई सारे यूनिवर्सिटीज में अध्ययनरत हैं। और इस प्रकार से हमारी ये जो सफर है, हमारा ये जो श्रृंखला है बच्चों को लगातार यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने का, ये सफर हमारा जारी है। आप भी अगर इस चलती नाव में बैठना चाहते हैं कि जो यूनिवर्सिटी तक आपको लेके जाएगी, तो आप भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ सकते हैं थोड़ा सा मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं। आपको हमारा डाउनलोड करना पड़ेगा एप्लीकेशन CUET स्टडी कैपिटल का प्ले स्टोर से। और मैं बता दूं इंडिया का सबसे अफोर्डेबल बैच जो 999 रुपए से स्टार्ट हो रहा है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप डेली काउंट करेंगे, अगर आप एक समोसा भी खा रहे हैं तो महीने भर के समोसे के पैसे में आपका एक कोर्स आ जा रहा है। तो क्यों ना एक बार ट्राई करके कोर्स परचेज कर लेते हैं और अपनी जिंदगी को एक किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एंजॉय करते हैं। तो जल्दी से जाके कोर्स को अवेल कर लीजिए। कर्तव्य 2.0 नंबर दिया गया है यहाँ पे 9336257345। कांटेक्ट करिए और आज ही जुड़िए हमारे बैचेस में। बहुत ही अफोर्डेबल बैच है, ऐसा कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए कुछ बदलाव है जो मैं आपको दिखा दूं CUET यूजी 2025 के मेजर चेंजेस में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। सबसे पहले चीज तो मैं बात करूंगा एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न में सर क्या बदलाव हो सकता है। देखो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो अब तक का CUET यूजी का जो एग्जाम पैटर्न है वो बड़ा ही सिंपल रहा है। 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। और इस तरह से जो भी सेक्शन आपके चलते आ रहे हैं, सेक्शन ए में आपका लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज में एक आपका सेक्शन ए होता है जिसमें आपके इंडियन लैंग्वेजेस रहते हैं, मतलब जैसे हिंदी, इंग्लिश, कई सारे आपको लैंग्वेजेस मिलते हैं। और सेक्शन बी में आपके फॉरेन लैंग्वेज मिलते हैं। सेक्शन ए के फर्स्ट और सेकंड में। ऐसे सेक्शन बी की मैं बात करूं तो वहां पर डोमेन है और सेक्शन सी में आपका जनरल टेस्ट आता है। इस तरह से आपका एग्जाम पैटर्न है। आपका एक क्वेश्चन 5 अंक का होता है, -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। एग्जाम पैटर्न में सर बदलाव क्या हो सकते हैं, तो एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बदलाव की बात करूं तो जिस तरह से यूनिवर्सिटीज लगातार देख रहे हैं आप लोग की यूनिवर्सिटी CUET के साथ जुड़ रही हैं। CUET में कई सारी यूनिवर्सिटीज, पहली बार जब CUET हुआ था तो कई सारी 70 से 80 यूनिवर्सिटीज ने साथ दिया था। उसके बाद धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज की संख्या 200-250 लगभग अब हो गई हैं और धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज जुड़ रही हैं CUET के एग्जाम में। तो कई सारे यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हो सकती हैं जो जुड़ेंगी अपने अलग अलग सब्जेक्ट के साथ में, तो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बढ़ सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बदलाव आ सकता है, या कुछ ऐसे डोमेन हो सकते हैं जो एक्स्ट्रा एडिशनल में आ सकते हैं। तो एग्जाम पैटर्न में ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है। और साथ में एक महत्वपूर्ण चीज मैं बात कर दूं कि जब भी एग्जाम होगा इस बार आपका, मे बी इस बार सिलेबस में भी थोड़ा सा बदलाव आएगा। तो सिलेबस की मैं बात कर लेता हूं। सिलेबस में क्या बदलाव आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरह से पिछली बार बहुत ज्यादा लोगों ने बताया था कि भाई इस बार रेशनलाइज सिलेबस आएगा, रेशनलाइज सिलेबस आएगा, जो कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। कोई भी CUET का जो भी एग्जाम हुआ उसमें आपके पूरे के पूरे जो बोर्ड एग्जाम में आते थे प्रश्न, उससे कहीं अधिक, जैसे जो हम लोगों के टाइम समय में बोर्ड एग्जाम होता था 2018 में, 2016 में, उस तरह से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। यानी कि कोई भी कटौती नहीं की जाएगी, क्योंकि कोरोना के टाइम पे कटौती हुई थी जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे अफेक्ट नहीं करा था। एग्जाम पैटर्न में पूरा का पूरा सिलेबस वही सेम टू सेम रहा है। तो उसी तरह से आपका पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा। और एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस प्रकार से सिलेबस में आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए कि इस बार लगभग 13 लाख बच्चों ने CUET अटेम्प्ट किया था। पहली बार जो संख्या थी उससे कहीं ना कहीं अधिक हुई दूसरे साल, फिर तीसरे साल और अधिक हुई, और इस बार और अधिक संख्या होने की पूरी संभावनाएं हैं CUET एग्जाम को लेकर, क्योंकि अवेयरनेस दिन प्रतिदिन CUET की बढ़ रही है। तो इस तरह से मैं बात करूं तो आपके सिलेबस में भी बदलाव आएगा। जिस प्रकार से आपके जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस में डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। और साथ में डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो आज के
मगर मैं 4 साल 5 साल पहले की बात करूं तो चाहे वो जेईई मेंस का एग्जाम रहा हो, चाहे नीट का एग्जाम रहा हो, बहुत कम ही असर्शन रीजन के क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब तो आईआईटी में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। इस प्रकार से सीयूईटी के भी एग्जाम में अभी तो असर्शन रीजन के क्वेश्चंस हो गए, केस बेस्ड स्टडी हो गई, तो उनके क्वेश्चन की संख्या कुछ बढ़ी है। लेकिन आने वाले समय में क्वेश्चंस की संख्या और बढ़ सकती है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कहने का मतलब केस बेस्ड स्टडी हो गया और आपके असर्शन रीजन के क्वेश्चंस हो गए, जिसमें बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में बढ़ोतरी हो सकती है और इस बार निश्चित तौर पे होगी भी। तो सिलेबस में आपका ये पहली चीज ये कि आपका रैशनलाइज सिलेबस नहीं रहने वाला है, जो भी आपका ओवरऑल सिलेबस रहा है वही सिलेबस रहेगा। और दूसरी चीज, सिलेबस में जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, उसमें से असर्शन रीजन, केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस बढ़ेंगे, यानी कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। क्योंकि सीयूईटी का एग्जाम की जो मतलब जो भी आप देख रहे हैं कि संख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, एप्लीकेंट्स की संख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से जरूरी है कि भाई डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना एक तरीके से उचित हो जाता है। आगे मैं बात करूं एग्जाम फ्रीक्वेंसी की, तो 2024 में भी लगातार कई बार ये प्रश्न उठा था और एनटीए की तरफ से भी कई सारी इंफॉर्मेशन आई थी कि भाई इस बार सीयूईटी 2 बार होगा। 2 बार होने के यही रीजन थे कि कोरोना टाइम के बाद में आईआईटी जेईई मेंस में भी एग्जाम के पुनरावृत्ति हुई थी और ये एक नहीं लगातार 2 साल तक हुई थी। और ठीक उसी प्रकार से एग्जाम फ्रीक्वेंसी में बदलाव सीयूईटी में भी देखा जा सकता है। पिछली बार जो चीजें लगातार हुई कि भाई एग्जाम 2 बार होगा, 2 बार सीयूईटी का एग्जाम होगा, में भी इस बार वो चीज दोहराई जा सकती है। सीयूईटी 2025 हो सकता है कि आपको 2 बार अटेम्प्ट करने का मौका मिले और दोनों में भी जो भी आपके चांसेस हैं जिनमें अधिक मार्क्स हो, या 2 बार हो सकता है आपकी काउंसलिंग हो, या हो सकता है कि दोनों बार में जो आपके अधिक नंबर आए उनसे आपकी काउंसलिंग होगी। इससे फायदा ये होगा कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो बढ़ रहे हैं उनमें हो सकता है कटौती हो, अधिक अधिक संख्या ना अप्लाई करके हो सकता है कि कुछ बच्चे पहले अटेम्प्ट दें, कुछ बच्चे सेकंड टाइम अटेम्प्ट दें। इससे आसानी हो जाएगी आपकी सिक्योरिटी पर्पज से भी, कि जो लगातार सीयूईटी के थ्रू जैसे एनटीए को बड़ा सामना करना पड़ता है कि भाई एनटीए ऑफलाइन एग्जाम करा के भी वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाई, ऑफलाइन एग्जाम में भी कई गड़बड़ियां हुई, ऑनलाइन एग्जाम में भी लगातार गड़बड़ियां आ रही हैं। तो इस प्रकार से एग्जाम फ्रीक्वेंसी यानी कि एग्जाम को दोहराने से हो सकता है कि ये गलतियां ना हो, तो इसमें सुधार हो सकता है। तो ये बेसिकली चेंजेस रहे हैं आपके। पहली चीज, एग्जाम पैटर्न में ये बदलाव देखे जा सकते हैं, सिलेबस में और एग्जाम फ्रीक्वेंसी में। एग्जाम फ्रीक्वेंसी को लेके ये बड़ा मामला सामने आया था, तो हो सकता है इस बार 2025 में ये बदलाव हो। जैसे ऑफलाइन एग्जाम के लिए किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन 2024 में सीयूईटी ने एनटीए ने अपनी गाइडलाइंस जारी की और बताया कि इस बार ऑफलाइन एग्जाम होगा। तो हो सकता है ठीक इसी प्रकार एक बार फिर से एनटीए सामने आए और आपकी एग्जाम फ्रीक्वेंसी को लेके, एग्जाम पैटर्न में चेंजेस को लेके, या आपके सिलेबस में चेंजेस लेके बताए, क्योंकि यही 3 पॉसिबल चेंजेस हैं जो सीयूईटी में हो सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी कोई भी चेंजेस की संभावना नहीं है। तो जो लोग भी आपको यूट्यूब पे अलग अलग तरह की अलग अलग प्रकार की वीडियोस बना के दे रहे हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कहीं सटीक सही इंफॉर्मेशन देने वाले प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना आपका एक तरह का कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि इतनी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हैं आपके पास ना, तो सही कौन है गलत कौन है पहचानना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म को चुनिए जो लगातार उस क्षेत्र में काम कर रही हैं। ऐसा नहीं कि आज हम कहीं किसी और क्षेत्र में हैं, सीयूईटी का माहौल आया तो हम आके सीयूईटी पे 4 बातें बोल दिए, तो ये उचित नहीं होगा आपके लिए भी, और अपना नुकसान तो वो कर ही रहे हैं, साथ में आप लोगों को भी मिसगाइड कर रहे हैं। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के साथ में। सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल को आज ही सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।